लो सारा सामान घर का अभी, साथ दिल्ली चलो मेरी अरे प्यारी बहन, वरना सिर पर मुसीबत आ जाएगी। बात को ध्यान से सुनिए अरे भैया मेरे, साथ में मैं तुम्हारे नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर मेरी रूठ अरे करते बिरल, आज से मैं कभी बात मानूं नहीं। हमारे भैया बचपन से लेकर आज तुम्हारी बात में मानती चली आई, तुम्हारे इशारों पे मैं नाचती हुई चली आई कि हमारे भैया है, लेकिन मैं दिल्ली शहर हरगिज नहीं जाऊंगी भैया। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तेरे भैया की फांसी हो जाएगी, फांसी। जब मैं समझ नहीं पाई तब हमारी बचपना थी भैया, लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ भैया। चाहे तुम्हारी फांसी हो जाए, चाहे कोई कत्ल कर दे तुम्हारी, लेकिन मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगी भैया। हाय हाय हाय, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, हरामखोर कुतिया साली पतिव्रता बन रही है। अरे सिल्वा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि चल मेरे साथ दिल्ली भाग चल, नहीं तो मारते मारते मैं तेरी खाल खींच लूंगा। हाँ। अरे वाह भैया, जान से मरने वाले वो इंसान डरते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं रहता भैया। अरे मैं खुशी से मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बात को मैं कभी नहीं मानूंगी भैया। ये पशुगण, ये नीच हरकत हमारे साथ बहुत कार्य है भैया। अब मैं तुम्हारे कहने पर एक भी काम नहीं करूंगी भैया। हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं, हरामखोर साली, आज मैं देखता हूँ कि तू मेरे साथ दिल्ली कैसे नहीं चलती है। मैं तुझे जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगी भैया। बोरे में बंद करके मैं तुझे जबरदस्ती उठा कर दिल्ली ले जाऊंगा। जिंदगी भर मैं आपकी बात को तो जरूर मानती चली आई भैया, लेकिन ये मत भूलो भैया कि जो माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिए वही माँ बाप ने हमें भी जन्म दिए भैया। मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी भैया। अरे चलो साथी मेरे, इसी में भला। चलो साथी मेरे, इसी में भलाई, और नहीं तो मैं कर दूंगा तेरी पिटाई। सिल्वा, क्यों मार खा रही है रे? अभी वक्त है, चल मेरे साथ। मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ भैया, जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हमारे मुंह से यही सब निकलेगा भैया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और हरगिज़ नहीं जाऊंगी भैया। देख ले सिल्वा, आज मैं तुझे मारते मारते बेहोश कर दूंगा। इसके बाद मैं तुझे जबरदस्ती उठाकर दिल्ली ले जाऊंगा। हरामखोर साली, चल सिल्वा चल, चल रे। तू मेरे साथ नहीं जाएगी दिल्ली तो मैं वहां अकेले जाकर के अंडे छीलूंगा। हरामखोर नीच भाई है तुझको अब नहीं आती शर्म, नीच भाई। तुझको नहीं आती शर्म, अपनी बहना पे हंटर चला
आते हुए ताना मारेगा तुझको। अरे जमाना सुनो, शर्म आती नहीं है मारते हुए। और बस खबरदार अपनी और जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और हंटर से चमड़ी अरे उड़ाऊ तेरी, आज भेजूंगा सोने मैं खुल के अबे खाप खाप बाजी साले उस भगवान का, उसके आगे तेरा कुछ न चल पाएगा। तुझसे पीछे कदम को अबे हटाऊं नहीं, खून से धरती सारा ये रंग जाएगा। और मारने वाला विक्रम को और इस जन्म में कोई पैदा नहीं लाल संसार में, पानी बाका नहीं अरे कर सकता है जब तलक धार है मेरी तलवार में। और एक दो तीन कहने से पहले यदि मरने को तैयार हो जाएगा, बेफिक्र हो के गोली अबे चला दूंगा मैं, स्वर्ग सीधे बिल पहुंच जाएगा। ऐसा मारेगा? अरे तू कहां से आ गया कबाब में हड्डी बन करके? अरे हमारा बहन भाई का मामला है, भागना चाली नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। माय नेम इज बाबू विक्रम सिंह। अरे शीला, मैं जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है जो तेरा भाई तुझे इतनी बेरहमी से मार रहा है। स्वामी, अगर बताने से पहले भगवान हमारी जबान को छीन लेते स्वामी, तो मैं बहुत खुश हो जाती स्वामी। मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं कि आपके बड़े भैया निर्दोष है स्वामी, आपके बड़े भैया भगवान है स्वामी, आपके बड़े भैया की कोई गलती नहीं है स्वामी। अरे उनके कमरे में सोती वक्त तो मैं गई थी स्वामी, आपके बड़े भैया निर्दोष है स्वामी। अरे मैंने तो गई उनके पास उनके साथ सोने के लिए स्वामी। अरे जब मैं शादी करके इस घर में आई स्वामी, और मुझे पता चला कि इस घर का मालिक आपके बड़े भैया है स्वामी, तो मैं नीचे से लेकर ऊपर तक इतना ज्यादा परेशान हो गई कि जो मैं सपना सोच कर आई थी सारा सपना तो चकनाचूर हो गया स्वामी। मैं शादी करके इस घर में तो जरूर आई थी स्वामी, लेकिन मैं तेरे साथ में शादी करके आई थी स्वामी। अरे मैं तो पैसे के लालच में आई थी स्वामी, ये सारी जगह जमीन बंगला के चक्कर में आई थी स्वामी, कि जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन ये घर छोड़ के मैं चली जाऊं। स्वामी, आपके बड़े भैया निर्दोष है स्वामी, उनके ऊपर लाछा लगाने वाली मैं एक पापिनी, एक नीच औरत, इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि अपने भाई के कहने पर स्वामी, ये जो सामने खड़ा है नीच पापी कुत्ता कमीना स्वामी, मन तो कहता कि आपके भैया के घर से भागने वाली हमारी और हमारे भैया का चाल है स्वामी। जो मैं आपसे झूठ बोली थी ना कि घर में बड़े भैया आए थे और संगीता दीदी के घर से लेकर गए थे, ये बात भी झूठ है स्वामी, ये बात सारी झूठ है स्वामी।
संगीता ननद को हमारे भैया हमें काफी दूर तक कुछ झूठी झूठी बात बोल के स्वामी हमारी ही हाथों से संगीता ननद को दोनों आँख फोड़वा दिए थे स्वामी, दोनों आँख फोड़वा दिए थे। संगीता ननद न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खाती होगी स्वामी, वो दोनों आँख की अंधी हो गई है स्वामी, वो दोनों आँख की अंधी हो गई है स्वामी। अब मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं स्वामी, अपने हाथों से मेरा गला दाग दो स्वामी, और मैं मर जाऊं, कम से कम इतना तो रहे कि हमें ही देखकर कोई औरत अपने परिवार के साथ है। बहकर सीधा, अरे दिन का भड़का शाम को घर आ जाए, इसे भड़का नहीं कहा जाता है। हराम खो विक्रम सिंह, अरे मैंने तुझे अपना समझा और मेरे साथ इतना बड़ा गद्दारी, अरे मैं अपने नाम जैसे भैया को मार के घर से भगा दिया। अरे माँ बाप के मर जाने के बाद मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि बाबूजी दुनिया में नहीं है। अरे मेरे भैया मुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटे का प्यार दिए, और इसी हाथ से मार के भैया को घर से भगा दिया। ओह हरामखोर, मेरी भोली भाली पर की आंखें फोड़ दिया। हरामखोर कुत्ते साले, मैं तुझे जिंदा नहीं करने वाले की अगर मुर्गी की तरह फड़फड़ाने की कोशिश की ना, बंदूक की सारी गोलियां अभी और उसी वक्त मैं तेरे सीने में उतार दूंगा। ऐ सिल्वा, चल मेरे साथ, छोड़ दे इस फटीचर कुत्ते साले को। अरे इसके पास है ही क्या, मैं दिल्ली में सुंदर सा लड़का ढूंढकर तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। चल मेरे साथ। हरामखोर, शीला तेरे साथ नहीं, शीला मेरी है, मेरे साथ रहेगी। तेरे साथ जाएगी? आज मैं देखता हूँ कि शीला तेरे साथ कैसे जाती है। भैया बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी कहना सब मानती चली आई भैया, अब हमारे घर को उजाड़ने की कोशिश मत करो भैया। एक बहन भाई की कलाई ही बहुत काफी होती है भैया। मैं अचरा रोप के भीख मांग रही हूँ भैया। बाबू विक्रम सिंह जो कहता है वो करता है। चल मेरे साथ सिलवा, नहीं तो इस हरामखोर साले को मैं गोली मार दूंगा। नहीं जाऊंगी भैया। नहीं जाएगी? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी भैया। अच्छा इसके साथ जाएगी? जी भैया। तो ठीक है, जा जा इसके साथ। ऐ सिलवा, कसम पैदा करने वाले की, अगर अब एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम दोनों को एक साथ गोली मार दूंगा। नहीं भैया। और मैं अकेला दिल्ली जाऊंगा, अकेला एरोप्लेन से। हाँ, अकेला दिल्ली जाऊंगा। चल सिलवा चल। अरे रोना धोना छोड़ दे। नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी भैया। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी मैं। जा साली जा, तो भी इस कुत्ते के साथ मर जा। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। साले चल लाइन में चल। चल सिलवा, सिलवा चल रे, चल रे। नहीं जाऊंगी मैं, आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ भैया। चल चले मरने के लिए तैयार हो जा।
बस खबरदार रुक जा, अरे विक्रम सिंह, वरना सर पे तलवार हो जाएगा, भूल जाएगा तू अपना, अरे शैतानी पनी, शान मिट्टी में तेरा मिल जाएगा। रामखोर विक्रम सिंह, तेरे सारे कारनामों का पर्दाफाश हो चुका है, तेरी भलाई इसी में है, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। यू आर अंडर अरेस्ट। चौकीदार, नहीं प्रदुम, अबे साले ये कुत्तों की फौज कहां से आ गई बे? तो का नहीं पता बस साले कलयुग का जमराज यही भाई हमारे साहब बतिया लेता है तब तो का साले देखा कैसे हम बताई था। चौकीदार, देरी मत करो, तुरंत ले चलो इसे। ठीक है बेटा ले चलो। प्रदुम, अब मैं जेल में चल रहा हूँ, एक दिन मैं जेल तोड़कर बाहर भाग जाऊंगा, इसके बाद इन हरामखोरों को ऐसी खौफनाक मौत मारूंगा, ऐसी खौफनाक मौत मारूंगा कि आसमां और जमीन दोनों कांप जाएंगे, हाँ कांप जाएंगे। पहले चला साले तू हमारे साथ हवालात करे बात तू साले तोड़ के जेल भाग गया दाऊद इब्राहिम खा रहा तो चला साले। देखिए समर, तुमको और शीला को भी मेरे साथ पुलिस कोतवाली तक चलना होगा, आओ मेरे साथ। I can विक्रम सिंह, अब तू कहां बच के जाएगा? देखिए, अदालत ने तुम्हें दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुना दी है। हर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। तुम कुछ खाना पीना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो? तुम्हारी क्या कौन सी इच्छा है? इंस्पेक्टर साहब, ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ना ही कुछ पीना चाहता हूँ, और न ही किसी से मिलना चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है, क्या वो ख्वाहिश आप पूरी कर देंगे? पूरी हो सकती है। वो तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? इंस्पेक्टर साहब, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। सेठ बनवारी लाल का खून मैंने किया, बहन संगीता की आंख मैंने फोड़ी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरी फांसी हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगा। मरने से पहले मैं एक नेक काम करना चाहता हूँ ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। मरने से पहले तू एक नेक काम करना चाहते हो? वो कौन सा नेक काम करना चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब, बहन संगीता की आंख मैंने फोड़ी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फांसी होने से पहले ये मेरी दोनों आंखें निकलवा ली जाए और बहन संगीता की आंखों में लगा दी जाए, ताकि बहन संगीता फिर से ये दुनिया देखने लगे। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथियों, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। सरिता, हाँ इंस्पेक्टर साहब। तू लंदन से एमडी करके आई हो, जी हाँ। यानी तू आंख की डॉक्टर हो। जी हाँ। क्या विक्रम सिंह की आंखें निकाल करके बहन संगीता की आंखों में रोशनी ला सकती हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं ला सकती हूँ। तो जाइए ऑपरेशन थिएटर में, विक्रम सिंह की आंखें निकाल करके बहन संगीता की आंखों में रोशनी लाइए। ठीक है इंस्पेक्टर। जाओ।
मेरी गलती तो माफ करने की काफी नहीं है, लेकिन मेरी विनती सुनिए भैया। अरे खता माफी करी दो मेरे बड़ी के भैया, खता माफी करी दो मेरे बड़ी के भैया। खाता माफी करी दो मेरे बड़ी के भैया, खाता माफी करी दो मेरे बड़ी के भैया। चरण चूमता हूँ मेरे मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है। आपको मैंने ऊपर हाथ उठाया और आप भी घर छोड़ के चले गए। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है भैया, लेकिन आप मुझसे कह रहे थे ना भाई समर, अरे माँ बाप के मर जाने के बाद मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला हो। अगर बेटा समझकर पाले हो ना भैया, इस नादान बेटी मेरे भाई समर, कहा गया है कि दिन का भूला या शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे पगले, तू पहले भी मेरा भाई था और आज भी तू जाओ, मैं तुम्हारी सारी गलती माफ कर दी। भैया मैं तो दिल्ली शहर के रहने वाली एक लड़की थी भैया। मैं तो कभी समझ नहीं पाई थी कि मैं गांव में आने के बाद इतना प्यार दुलार पाऊंगी कि मैं शहर ही भूल जाऊंगी भैया। गांव में हमें आने के बाद पता चला भैया कि जेठ को भगवान और पिता के समान मानते हैं भैया। लेकिन मैं तो अपनी गलती मानने लायक नहीं हूँ भैया। अपनी बहू बेटी समझ के हमारी गलती माफ कर दो भैया। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी भैया। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी भैया। बहू शीला, आज जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हें एक भारतीय नारी के रूप में देख करके मैं बहुत खुश हूँ बहू, बहुत खुश हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी सारी गलती माफ कर दी। बहन संगीता, तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई बहन। ये दुनिया तू देख रही है बहन। हाँ भैया, मैं सब कुछ देख रही हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है बहन। मेरी बहन अंधी होकर के ये दुनिया फिर से देखने लगी। मुझे बहुत खुशी है बहन, बहुत खुशी है। भैया, अगर आपको मैं नहीं पाई होती तो जीवन भर अंधी टहलती भैया मेरा कोई। छोटे भैया, मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना बहन। मुन्ना,
तुम तो मेरे छोटे भाई हो। ये सब ऊपर वाले का खेल है। जो हम लोगों के नसीब में लिखा था आज वही हुआ भैया। दीदी, बचपन में माई बाबू छोड़ के चले गए दीदी। कबो समझ ना पाए दीदी कि माई बाबू के प्यार दुलार का होते दीदी। लेकिन जब अपने बड़ी दीदी के पाए तो हमके जरूर एहसास हुआ कि एक के बहन और एक के दीदी का होती दीदी। हमारी गलती माफ कर दे दीदी, वरना अगर भगवान के लगे हम जा दीदी तो वहां जाए के बाद भगवान हमारी गलती ना माफ। चौकीदार, देखिए फांसी का वक्त हो चुका है। हाँ साहब, सही बात है। फांसी का फंदा तैयार करो और विक्रम सिंह की फांसी कर दी जाए। देखिए विक्रम सिंह, फांसी तो तुम्हारी होनी ही है, लेकिन तुमने नेत्र दान करके ये एक महान काम कर दिया है। दुनिया के निगाह में अब तू अपराधी हो, लेकिन मेरे निगाह में अब तू अपराधी नहीं हो। इसलिए तुम्हारी फांसी मेरे नजरों में सम्मान के साथ होगी। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। हाँ तो दोस्तों, सवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी, मास्टर आप सबका भाई, आप सबका बेटा हीरो सत्यम विश्वकर्मा, मैनेजर राहुल डांसर सपना, संचालक प्रदीप तिवारी कॉमेडियन और हमारे पार्टी के डायरेक्टर हमारे गुरुजी श्री रामधारी यादव खलीफा। दोस्तों, जो संगीत खेला गया, संगीत का नाम शहर की लड़की। शहर की लड़की उर्फ भाई भाई का बंटवारा। शहर की लड़की उर्फ भाई भाई का बंटवारा। हम जैसे छोटे कलाकारों से कोई टूटियां हो गई हो तो आप सब दया के सागर हैं, हम सब की गलती को क्षमा कीजिए और किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका दीजिए। तो एक बार बोलिए मां शारदा की। कहाँ गया है मेला मालिका? अरे मायारिया कवर